हेलो एवरीवन, एसआर कुंज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक्सरसाइज 3.3 को हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सब समस्या है, इसको हल करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, वास्तव में इतना बड़ा इसका हल होगा नहीं। बस इसको आपको सावधानी पूर्वक पढ़ के अवलोकन करके आपको आंसर देना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है ये बताना है। फिर ये भी बताना है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन के सबसे लास्ट वाले पार्ट को आप देखिए, इसमें क्या पूछा, नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये मानना चाहिए, कोई चर लेकर यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जब इसको हल करिएगा तो आप लिखिएगा, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपये मान लेते हैं तथा टैक्सी का प्रति किमी भाड़ा, मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना मान लेते हैं, Y रुपये। जब हम ये मान लिए कि ये नियत भाड़ा और प्रति किमी का भाड़ा Y रुपया हो गया, यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि नियत भाड़ा क्या होता है। नियत भाड़ा का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति टैक्सी पे बैठे, भले ही वो 0 किलोमीटर की यात्रा तय करे, तो भी उसको एक निश्चित राशि उस टैक्सी ड्राइवर को भुगतान करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से जितना किलोमीटर यात्रा करेगा उतना प्रति किलोमीटर की दर से भी उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति टैक्सी पे बैठ गया तो उसको 100 रुपये देने हैं, और फिर इसके बाद से अगर 2 किलोमीटर जा रहा है तो 2 किलोमीटर का अलग भाड़ा देना है। यानी कि बैठने का एक नियत चार्ज हो गया, और फिर जितना किलोमीटर उसने यात्रा करी उसको अलग से देना होगा। तो यहाँ पे हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़ने पे आप पाएंगे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये। अगर मान लीजिए, यहाँ पे आप जान रहे हैं कि पहले ही नियत भाड़ा है, यानी कि जैसे ही उसमें बैठेंगे तो आपको एक निश्चित भाड़ा देना पड़ेगा, फिर किलोमीटर के दर से देना पड़ेगा। तो अब कोई व्यक्ति बैठ के 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, केस 1 में आप देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, केस 1 में आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की यात्रा किया, आप एक चीज बताइए, प्रति किमी भाड़ा कितना है, Y रुपये है। मतलब 1 किलोमीटर प्रति किमी का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर का भाड़ा Y रुपये है। यानी कि 1 किलोमीटर की किसने यात्रा की, 1 किलोमीटर की यात्रा की तो उसने कितना दिया, Y रुपये दिया। 2 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो कितना देगा, तो 2Y रुपये देना होगा। 3 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो कितना देना होगा, 3Y रुपया देना होगा। तो यहाँ पे जब उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, Y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10Y रुपये हो जाएगा। लेकिन ये तो किलोमीटर का भाड़ा है, उसको नियत भाड़ा भी देना है, और नियत भाड़ा क्या है, X रुपये है। तो यहाँ पे क्या होगा, X + 10Y जो होगा, यानी कि मतलब नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर का भाड़ा दोनों मिला के उसको देना कितना पड़ रहा है, 105 रुपया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी नियत भाड़ा X रुपये और 10 किलोमीटर की यात्रा तय करी तो 1 किलोमीटर का Y रुपये है, तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10Y होगा, और ये दोनों का जो जोग होगा, टोटल जो भाड़ा होगा वो कितना हो जाएगा, 105 रुपये। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब केस 2 में देखते हैं। 2 में इसने क्या कहा कि वही व्यक्ति है और 15 किलोमीटर की यात्रा करी। तो पहले कितना चला था, 10 किलोमीटर, तो 10Y रुपये देना पड़ रहा था। अब 15 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो यहाँ पे उसको कितना देना पड़ेगा, 15Y रुपये। और यहाँ इसके पहले भी उसको
नियत भाड़ा इसमें जोड़ना होगा, यानी कि नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर का भाड़ा दोनों मिला के कितना हो जाएगा उसके लिए, दोनों मिला के उसके पास हो जाएगा 155 रुपये। अब यहाँ पे रुपया हम राशि मात्रक नहीं लिख रहे हैं, चूंकि मैथ में आप फाइनली आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस ये 15y है, यहाँ पे आप 15y समझिएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 को लेके कंटिन्यू करना है, फिर इसमें आगे बढ़ना है। देखिए अगर यहाँ पे अब समीकरण 1 से अगर आगे बढ़ा जाए तो देखिए क्या होगा, यहाँ 10y है और दूसरी तरफ कितना है 105 है। अब ये जो x छोड़ा गया इसको हम जाके दूसरी तरफ क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी कि 105 से कितना घट जाएगा, x घट जाएगा। इसलिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 10 इसमें गुणा हुआ है तो ये क्या करेगा 105 माइनस x को क्या करेगा, विभाजित करेगा 10, यानी कि 105 माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये y का मान जो है x के पदों में व्यक्त हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब लिखेंगे, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण, चूंकि हमने देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से मतलब 1 से कंटिन्यू किया था, तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर तो 2 आपके पास क्या है, देखिएगा x प्लस 15y बराबर में कितना है 155। तो यहाँ आपके पास x का मान तो है नहीं, 15 हो गया, गुणा में y का मान कितना है 105 माइनस x बटा में कितना 10 और बराबर कितना 155। अब इसको हल करने क्रम में देखिए यहाँ पे चूंकि गुणा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी भाई मतलब कटने वाला है तो कट सकते हैं। देखिए 5 के पहाड़े में जाएगा, ये 5 15 आएगा, 3 बार में जाएगा, और 10 कितना बार में जाएगा 2 बार में। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला आपको x प्लस 3 को ऊपर गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे कितना है 105 माइनस x बटा में कितना है 2 बराबर में कितना है 155। अब इसको आगे बढ़ाइए, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ इसको 2 को 1 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और फिर 3 को 105 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 में 3 का गुणा हो जाएगा 15 का 5 हो गया, 15 ही हो जाएगा यहाँ पे, और कितना होगा 315 हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस है, 3 को जब x से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x आएगा, और फिर बट्टा में कितना है आपके लिए, यहाँ पे बट्टा में है 2, और इक्वल में आपको कितना मिल जाएगा, इक्वल में है कितना 155। फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 2x से क्या घटेगा 3x घटेगा, तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा आपको माइनस x, क्योंकि बड़ी से छोटी घटाएंगे और छोटी वाली संख्या का क्या होगा यहाँ पे, सॉरी बड़ी वाली संख्या क्या होगा चिन्ह हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 315 बट्टा में 2 है तो इसको गुणा कर लेते हैं 155 से, तो 2 का जब 155 का गुणा होगा, यानी कि देखिए 2 गुणे 155, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 310 हो जाएगा। या यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स बराबर 310 दूसरे तरफ है, और ये प्लस 315 है, इसको लेकर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 315। तो जब 310 में 315 घटाइएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, वो भी किस में आएगा माइनस में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस एक्स बराबर कितना आया -5, ये माइनस से माइनस कटेगा, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको केवल x का मान प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे y का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y जो है 105 माइनस एक्स बट्टा में कितना है 10 है, और अभी हमारे पास x का मान कितना आया था, x का मान आया था हमारे पास कितना, आपको आया था 5 आया था, x का मान जो 5 आया था उसी को हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे 5 बट्टा में कितना 10, तो ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 100 बट्टा में कितना 10, यहाँ पे y का मान कितना हो गया 10 रुपये। यानी कि आपके पास 2 आंसर आए x, अतः आप लिखिएगा नियत भाड़ा
नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा आपके पास कितना है, यानी कि x, और x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू हमारे पास आया था कितना, 5 रुपये। और फिर प्रति किमी का भाड़ा, प्रति किमी का भाड़ा देखिएगा यहाँ पे भाड़ा लिखेंगे, भाड़ा y रुपये है और y का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 रुपये। तो देखिए ये एक पार्ट तो सॉल्व हुआ, क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हुआ कि नियत भाड़ा क्या था और प्रति किमी का भाड़ा क्या था, ये हमारा क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक और पार्ट है कि एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की यात्रा करा और उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, इसलिए लिखिएगा यहाँ पे अब 25 किलोमीटर की यात्रा हेतु भाड़ा, यात्रा हेतु कुल भाड़ा। अब यहाँ पे हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, देखिए उसने 25 किलोमीटर की यात्रा करी तो 25 y रुपये हो जाएगा और नियत भाड़ा क्या होगा, x होगा। तो x चूंकि 25 किलोमीटर की यात्रा करा तो 25 किलोमीटर का अलग से देना पड़ेगा, फिर नियत भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको कुल मिला के x प्लस 25 y रुपये देने होंगे। और यहाँ आप देखिएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो x का वैल्यू आया है कितना, 5 रुपये, रुपया यहाँ पे नहीं बाद में लिख लेंगे, 5 रुपये है और 25 गुणे y का वैल्यू कितना है, 10 आया। तो 5 प्लस 250 और ये कितना हो जाएगा फाइनल, आपको ये हो जाएगा 255 रुपया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नियत भाड़ा जो है 5 रुपये है और प्रति किमी का भाड़ा कितना हो गया, 10 रुपया। और 25 किलोमीटर की यात्रा अगर करा तो उसके लिए उसको कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए उसको भाड़ा देना होगा x प्लस 25y, अर्थात इसको हल करने पे आपको कितना मिला, 255 रुपये। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 3 का 5 है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अभिन्न जो होता है 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ दी जाए तो वह भिन्न जो है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो आप देखिए भिन्न का मतलब क्या होता है, कोई भी भिन्न होता है तो क्या होता है, मान लीजिए अगर ये 1/2 एक भिन्न है तो ये क्या होता है, अंश है और दूसरा क्या है, हर है। तो कोई भी जो भिन्न होता है वो क्या होता है, अंश और हर के रूप में होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें अंश और हर का कोई चर लेना होगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि जो भिन्न है, भिन्न का अंश ले लेते हैं। अंश जो होगा कितना होगा, x होगा तथा हर कितना, y मान लेते हैं। यहाँ पे अंश और हर मान लेते हैं तो इसलिए हमारा भिन्न क्या होगा, इसलिए भिन्न जो होगा क्या होगा, x/y, या ऐसे लिखते हैं अंश बटा हर होता है, x/y ही लिखते हैं। क्या होता है, चूंकि भिन्न क्या होता है, भिन्न को आप ऐसे समझिए, भिन्न जो होता है, कोई भी भिन्न है तो भिन्न क्या होगा, अंश बटा हर के रूप में होता है। तो आप यहाँ पे समझ पाए कि ये क्वेश्चन हल करने के पहले आप मतलब इसी को हल करने के क्रम में आपको क्या करना होगा, आपको पहले ये दिखाना होगा कि अंश कोई एक चर है और हर क्या है, कोई दूसरा चर है। तो फिर इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करने क्या आएगा, x/y आएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो आप पाएंगे केस 1, प्रश्न से केस 1 देखिएगा। केस 1 में आप क्या पाइएगा, देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास भिन्न क्या है, x/y है। तो यहाँ पे अगर हम x/y लिख देते हैं और क्या कह रहा है इसमें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका अंश क्या है, x है, तो इसमें भी 2 जोड़ देते हैं। इसका हर क्या है, y है, तो इसमें भी 2 जोड़ते हैं। यानी कि अंश और हर दोनों में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया। तो ऐसे जोड़ने से जो वह यहाँ पे वह भिन्न के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो जोड़ने से वह क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यानी कि जो भिन्न का जो वैल्यू हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो है, ये केस 1 में ये कंडीशन मिला
तो इसको हमको क्या करना चाहिए, इसको अब और आगे इसको हल करके छोटा कर लेना चाहिए, सरल कर लेना चाहिए। तो आप हल करेंगे तो देखिए बट्टा में 11 है, इसको अगर तिरछा दिशी गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, 11 में जब x का गुणा करिएगा तो कितना आएगा 11x। 11 को जब 2 से गुणा करिएगा तो कितना है, ये प्लस तो रहेगा यहाँ पे, 11 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 22। और यहाँ आप देखेंगे 9 को जब y से गुणा करेंगे कितना आएगा 9y, और 9 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18। तो आप इसको और आगे क्या कर सकेंगे, 11x और 9y दोनों को एक जगह करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 11x और ये 9y इधर देखिए बराबर के दूसरी तरफ है, तो इसका चिन्ह क्या होगा बदलेगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा -9y। और फिर यहाँ दूसरी तरफ क्या है +18 है, और यहाँ पे बाएं तरफ क्या था +22 था, तो इसको अब जब दूसरी तरफ भेजिएगा तो क्या मिलेगा आपको -22 मिलेगा। तो 18 से जब 22 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 4 मिलेगा, -4 हो गया। तो ये अब हमारा समीकरण 1 हो गया, यानी कि ये जो भिन्न के रूप में था इसको हमने क्या किया, ये इस रूप में व्यक्त कर लिया। तो हमको 11x + 9y का मान कितना हो गया -9 के रूप में हमने इसे क्या किया व्यक्त किया। अब आप क्या करेंगे, प्रश्न का दूसरा पार्ट पढ़िएगा, केस 2 में जब आप जाइएगा तो इसमें देखिएगा इसने क्या कहा कि यदि अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा प्रश्न से केस 1, प्रश्न से क्या लिखेंगे केस, यहाँ पे 2 होने वाला है, केस 1 तो हो गया, तो केस 2 में क्या होगा, कह रहा है कि भिन्न में ही क्या करना है आपने, भिन्न के अंश और हर, यहाँ पे देखिए अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दी जाए, तो यहाँ पे x है अंश, इसमें 3 जोड़ देते हैं, और हर कितना है y है, इसमें हम क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं। तो इससे जोड़ने से ये भिन्न क्या हो रहा है 5/6 हो जा रहा है। जब इसको आप हल करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आप फिर वही चीज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर 6 को इस अंश वाले से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको मिलेगा देखिए 6 में x से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x, प्लस में 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18, बराबर में देखिए अब 5 को y से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5y, और 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे फिर से आगे बढ़ेंगे, 6x से क्या घटेगा 5y घटेगा, यहाँ पे 6x माइनस कितना 5y, और दूसरे तरफ कितना है 15, इससे ये जो है +18 ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 15 से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं कितना आएगा -3, चूंकि बड़ी संख्या जो माइनस वाली है तो इसलिए इसका चिन्ह देंगे, बड़ी से छोटी घटा लेंगे। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेके हल कर लें चाहे समीकरण 2 को लेके हल करें। हम यहाँ पे क्या एक काम करने वाले हैं, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ 6x यहीं रहने देते हैं, और ये 5y को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा +5y, और दूसरी तरफ देखिए क्या है -3 है, तो यहाँ पे रहेगा क्या -3। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे किसके पदों में, y के पदों में। तो x 6 का गुणा है, यहाँ पे 6 से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे 5y - 3 बट्टा ये 6 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान जो है यहाँ पे किसके पदों में व्यक्त हो गया y के पदों में। इसलिए क्या करेंगे, अब इस x का मान समीकरण 1 जो माने थे इसमें रख लेते हैं, फिर हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो 1 क्या है देखिए यहाँ पे है 11x - 9y, तो 11x - 9y बराबर में कितना -4। तो इसको आप जब हल करेंगे तो इसमें आपको किसका मान रखना है x का मान, तो 11 गुणे x का मान कितना है 5y - 3 बटा में कितना है 6, और देखिए यहाँ पे कितना है माइनस में कितना है 9y है, और इधर माइनस में कितना है -4 है।
अब इसको हल करेंगे, थोड़ा सावधानी पूर्वक हल करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 11 को किससे गुणा करना होगा, अंश वाले से, तो कितना हो जाएगा 55y, और माइनस रहेगा यहाँ पे 11 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 33, बट्टा में कितना है 6 है, और इधर कितना है 9y, तो 9y रहने देते हैं, बराबर में कितना -4। देखिए प्रक्रिया लंबी होगी, लेकिन आपको स्टेप समझना है और इसको पूरा करना है। तो यहाँ और आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 55y -33 और 6 का गुणा हो जाएगा कितने, इसमें 9 में, तो 9 और 6 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 54y, और इस 6 का गुणा इसके साथ हो गया, बट्टा में कितना हो जाएगा 6, और इधर कितना हो जाएगा -4। तो इसको और आगे जब बढ़ाइएगा तो 55y से 54y घटाइएगा तो कितना होगा, केवल y बचेगा। इधर कितना है 33 माइनस में, और 6 को 24 से गुणा करना, 6 को 4 से गुणा करना हो तो कितना होगा -24। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे लिखिए, इसलिए y बराबर, y क्या होगा, देखिए -33 है, दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ पहले से क्या है -24 है, और ये -33 जाएगा तो क्या होगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, +33, तो -24 और +33। अब घटाइएगा 33 में से 24 तो कितना आएगा आपको, 6 3 9 आएगा। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, इसलिए आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। इसलिए x बराबर, देखिए x को हमने y के रूप में ऐसे व्यक्त करा है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया 5y -3 बटा में कितना 6। तो यहाँ पे आप आसानी से क्या करेंगे, 5y का मान जो 9 आया यहाँ पे रख लेते हैं, माइनस कितना 3 बटा में कितना 6, तो फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 45, 9 को 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 45, माइनस कितना 3 बटा में कितना 6, तो यहाँ बटा में 6 है, आप देख पा रहे होंगे बटा में 6 है। और फिर यहाँ पे आप देखिए 45 से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा 42 बटा कितना 6, यहाँ पे क्या आएगा 7 आया। x यहाँ पे x का मान कितना आया 7 आया। तो क्या यहाँ पे आंसर हो गया, नहीं, यहाँ आंसर नहीं हुआ। उसने क्या कहा, वह भिन्न ज्ञात करना है, उसने कहा भिन्न ज्ञात करें, तो इसलिए आपको लिखना चाहिए, इसलिए भिन्न, या आप लिख सकते हैं अभिष्ट भिन्न, जो होगा क्या होगा x बटा वाई, x बटा वाई, यानी कि आपके पास भिन्न का वैल्यू x का मान कितना आया, x का मान जो है आपके पास आया है कितना, x का मान आया है 7 और y का मान कितना है 9। तो ये जाके आपका अंतिम रूप से आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, 3 का छठा क्वेश्चन। इसमें आप देखिएगा 5 वर्ष, ये जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। देखिए ये वाई से संबंधित, ये आई से संबंधित जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एक चीज समझना होगा कि वर्तमान और पूर्व, ये पूर्व आप ऐसे समझ लें, पूर्व और क्या बाद, ये वाला कंडीशन समझिए। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो 2 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या होगी, तो आपको निश्चित रूप से क्या करना होगा, 10 से आपको 2 वर्ष घटाना होगा, तो क्या होगी पूर्व में 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी 8 वर्ष होगी। और आपसे उसने पूछा कि 2 वर्ष बाद क्या होगी, तो आपको क्या करना चाहिए, 10 में 2 वर्ष जोड़ना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा 12 वर्ष। और मान लीजिए किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र 100 वर्ष है, हालांकि 100 वर्ष कोई जान ही रहा है, फिर भी समझने के लिए आप समझिएगा कि 100 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा 100 से 10 घटाना होगा, तो कितना होगा 90। 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी 90 होगी, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी 110 वर्ष। ये समझ पा रहे हैं आप। तो अगर पूर्व कहे तो उसकी वर्तमान उम्र में क्या करना होगा, घटाना होगा, अगर बाद कहे तो उसकी वर्तमान उम्र में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इतना आप समझ पाए, तो अब आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है। तो दोनों की उम्र आप देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन ये लग रहा है, क्वेश्चन में आप देखिएगा उसने कहा कि 5 वर्ष, यहाँ पे फर्स्ट वाले देखिएगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो आज आप देखिए आज जैकब की आयु क्या है 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी x + 5। उसी तरह अगर आज जैकब के पुत्र की आयु
y वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष जोड़ना होगा। तो ये किसकी उम्र हो गई, जैकब की उम्र हो गई, और ये किसकी हो गई, उसके पुत्र की उम्र। तो कब की उम्र है, तो ये वर्तमान उम्र नहीं है, 5 वर्ष बाद की उम्र है। ठीक उसी तरह अगर इसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कर रहा है, तो वर्तमान उम्र देखिए, अगर जैकब की बात करी जाए तो जैकब की वर्तमान उम्र कितनी है, x वर्ष है। और 5 वर्ष पूर्व कहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह इसने क्या कहा, अगर उसके पुत्र की भी अगर 5 वर्ष पूर्व की उम्र की बात करी जाए तो क्या होगा, y से भी आपको क्या करना होगा, 5 घटाना होगा। तो आप इसको समझिएगा ध्यान से, तो आप पाइएगा, यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ, 5 वर्ष इसमें घटाएंगे, और 5 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ, 5 वर्ष जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इस आधार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब प्रश्न से क्या रखते हैं यहाँ पे, केस 1। देखिए केस 1 उसने कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो आप देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, उसकी वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ेंगे, यानी कि x + 5 हो गया, 5 हो गया। और फिर उसने कहा उसके पुत्र की आयु क्या होगी, y + 5। तो इसमें एक और कंडीशन लगा हुआ है कि जो ये उम्रों का जो बात की जा रही है यहाँ पे, 5 वर्ष बाद x + y, सॉरी यहाँ पे y + 5 जो है किसकी उम्र है, उसके जैकब के पुत्र की। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मतलब ये जो उम्र है ना, पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुना है, यानी कि ये ज़्यादा है, 3 गुना अधिक है। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी आप समझिए यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु को क्या है, 3 गुनी है, यही प्रश्न कह रहा है। यहाँ पे आप इसको जब हल करेंगे तो आपको समीकरण 1 मिल पाएगा, x + 5, और यहाँ पे कितना होगा 3y, 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x - 3y बराबर में कितना 15 - 5, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। या आप इसको समीकरण 1 ले सकते हैं। अब केस 2 में देखते हैं, केस 2 में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो अब आज अगर मान लीजिए जैकब की उम्र कितनी है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले होता है। तो उसको निश्चित रूप से क्या करना होगा, x से क्या करना होगा, 5 वर्ष घटाना होगा। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, x - 5, और उसी तरह y - भी 5 होगा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जब उसके पिता की बात करी जाएगी, जब क्या जैकब की बात करी जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की भी बात करी जाएगी। तो वही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। ये जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये जैकब की जो आयु है, मतलब ये जैकब क्या है, जैकब की आयु हम x मान रहे हैं, तो जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की उम्र की कितनी है, 7 गुनी। अब ये जो 3 गुना था यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व कितना हो गया, 7 गुना हो गया। तो इसको आप कंटिन्यू करिएगा, तो क्या आएगा, x माइनस, यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख लेंगे y - 5। तो इसमें क्या होगा, 7 गुनी का कंडीशन लग रहा है, इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जा रही है, तो 7 गुनी कंडीशन लग रहा है। इसको हल करिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, 5 इक्वल में कितना, 7 को y से गुणा करने पे कितना होगा 7y, और ये कितना हो जाएगा 35, 7 को 5 से गुणा करने पे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, x - 7y और यह -35, जो ये बचा हुआ रहेगा, देखिए 7y प्लस में दूसरी तरफ आएगा कितना होगा, माइनस में हो गया, और यहाँ पे -5 जो है दूसरी तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +5। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना x, और ये कितना हो जाएगा 35 से आपको क्या करना है, 35 से आपको क्या करना है, आपको -35 और 5 का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा -30 हो जाएगा। और देखिए हम यहाँ पे केवल x लिखे हुए हैं, तो ये y कहाँ जाएगा, इस y को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, मतलब -7y को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +7y हो गया। x का मान y के पदों में व्यक्त हो गया, x का मान y के पदों में, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए x का मान y के पदों में व्यक्त हो गया।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x का मान एक y के पदों में व्यक्त हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएं। देखिए अब ये जो x का मान जो है y के पदों में आया, इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। अब समीकरण 1 से देखिए इसमें x एक क्या है, x में क्या है, समीकरण 1 में देखिए आपको मिल रहा है x माइनस 3y इक्वल में कितना है 10 है। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू कितना है -3। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है -30 7y, 30 प्लस 7y, यहाँ पे लिखेंगे -30 प्लस 7y और माइनस में कितना है 3y बराबर में कितना है 10। इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7y से 3y जाएगा तो कितना आएगा 4y आ गया, और इधर बराबर में कितना है 10 है, और ये -30 इधर जाकर कितना हो जाएगा +30 हो जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा 40। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना होगा 40 बटा में कितना 4, चूंकि 4 गुणा है यहाँ पे क्या होगा भाग हुआ, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए ये y है क्या, तो y जो है जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए x का भी मान ज्ञात करना चाहिए। तो यहाँ पे x देखिए किस रूप में व्यक्त है -30 प्लस 7y। यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकेंगे -30 रहेगा प्लस 7, y का मान कितना है 10, यहाँ पे -30 प्लस कितना 70, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए पावर कम है, इसलिए यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा। अंतिम में आपको ये लिख लेना चाहिए कि अतः x जो है जैकब की वर्तमान आयु जो है 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष यहाँ पे है। ये आपका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप बार बार देखकर इसको आप बढ़िया से अध्ययन करके इसको रिमेम्बर में रखेंगे। तो इस प्रकार ये